Good morning students. Today we start our new exercise 12.4. बेटा उससे पहले आपको क्या देखना होगा कि किसी भी फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में कैसे डिवाइड किया जाता है, कैसे चेंज किया जाता है. ठीक है, लोएस्ट टर्म क्या होती हैं? अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है, सिर्फ 1 आए. ठीक है, तब उसको क्या कहते हैं, हम लोएस्ट टर्म कहते हैं. अब किसी भी नंबर को आप क्या करेंगे, पहले लोएस्ट टर्म में देखने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए पहले आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करो और डिनोमिनेटर के. ठीक है, न्यूमरेटर मीन्स ऊपर वाला, डिनोमिनेटर मीन्स नीचे वाला. तो फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर्स 34 के फैक्टर्स क्या आते हैं, प्राइम फैक्टर किस किस की टेबल में आता है, 34 1 की टेबल में, 2 से आप इसे डिवाइड करोगे तो भी आएगा, 17 की टेबल में 2 पर आता है और खुद 34 की टेबल में. ठीक है, ऐसे ही 57 है, इसके जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या क्या आएंगे, 1 3 19 57. ठीक है, अब देखो इन दोनों में जो कॉमन नंबर है वो क्या है, ओनली कोई भी ऐसा नंबर है जो इसके अंदर आ रहा हो, इसमें भी आ रहा हो. सिर्फ एक 1 है ऐसा जो इसमें भी है और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में भी है. तो दोनों के कॉमन नंबर क्या आ गया, 1 ही आ गया. तो ये क्या है, अपने आप में ही लोएस्ट टर्म है. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए होंगे ऐसे कि जो कॉमन टर्म्स, जिनकी कॉमन फैक्टर जो है वो 1 नहीं आएंगे. ठीक है, अब जैसे इसी का आप ले लीजिए, रिड्यूस 18/20 टू द लोएस्ट फॉर्म. 30, इसको आपको किस में चेंज करना है बेटा, लोएस्ट फॉर्म में. अब आप देखो 18 जो है वो 2 की टेबल में भी आता है, और जब 15 2 करके देखते हैं तो भी क्या आता है, 30 आता है. तो 2 इनका कॉमन फैक्टर हो गया. ऐसे 3 की टेबल से भी दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 6 की टेबल से भी दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 9 की टेबल से भी दोनों डिवाइड, दोनों तो नहीं होंगे क्योंकि 30 नहीं आता 9 की टेबल में. ठीक है, तो इन दोनों के ऐसे बहुत से कॉमन फैक्टर हैं जो दोनों, ये 18/30. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप इसका करेंगे 18 का, ठीक है, तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, किससे डिवाइड किया, पहले 2 से, 2 9 जा, 3 3 जा. ठीक है, ऐसे ही जब हमने 30 का किया, 3 2 5. ठीक है बेटा, अब जो 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन आया उसको हम ऐसे लिख देते हैं 2 2 3, और जो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है उसे भी लिख दो. ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, जो सेम सेम है ना उन्हें आप कट कर दो. इस 2 से इस वाले 2 को कैंसिल कर दिया, ये इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दिया. अब कोई भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से कट सकते हैं. ठीक है, तो ऊपर तो न्यूमरेटर में क्या रह गया, 2, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या रह गया, 5. तो ये इसका क्या आ गया, लोएस्ट टर्म आ गई. ठीक है, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1 है. तो 2/5 क्या हो गया, इसकी लोएस्ट टर्म हो गई. ठीक है बेटा, तो लोएस्ट टर्म में चेंज करने के लिए आप पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और डिनोमिनेटर का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. फिर उनको ऐसे लिख के फिर आप जो सेम सेम नंबर है उन्हें कट कर दो, बाकी सारा ऐसे ही लिख दो. ठीक है बेटा, अच्छा अब रेसिप्रोकल देखो क्या होता है. किसी भी नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है कि उस नंबर का आप उल्टा कर दो बेटा. ठीक है, अब जैसे 4/6 है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर. इसमें 4 न्यूमरेटर है, अब हम 4 को क्या बना देंगे, डिनोमिनेटर. 6 डिनोमिनेटर है, 6 को क्या कर दोगे, न्यूमरेटर में चेंज कर दोगे. ठीक है, इट मीन्स किसी भी जो कोई भी जो नंबर है उसका आप उल्टा कर दो. ठीक है, तो अब ये उल्टा ही तो किया है हमने इसको. अब ये 6/4 जो है, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना. तो आपको क्या करना था, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन के आपको क्या करने थे, रेसिप्रोकल्स करने थे. तो इसमें आपको रेसिप्रोकल भी समझ में आ गया होगा. कई बार रेसिप्रोकल के लिए आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया होता है, तो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन से पहले आप उसको क्या करोगे, इम्प्रॉपर में चेंज करोगे, फिर उसके बाद उसका रेसिप्रोकल निकालोगे. जैसे अब इसका इम्प्रॉपर में चेंज किया तो 22/6 आया. अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 6/22. ठीक है, तो आज आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है, इसके सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं, इन 3 ही एग्जाम्पल्स पर. ठीक है, थैंक यू बेटा.